एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम देखेंगे गुडविल और ख्याति जो क्लास 12 के बुक में है अकाउंट्स के। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ख्याति या गुडविल होता क्या है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक रामू और श्यामू दो है, दोनों गुपचुप का ठेला लगाते हैं। दोनों ने गुपचुप के ठेले को लगाने के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। अब दोनों ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, लेकिन रामू वहीं पे 12,000 रुपये महीने का कमाता है और वहीं पे श्यामू केवल 10,000 रुपये कमाता है। इसका रीज़न क्या है? अगर मैं इससे आपको ये पूछूं तो आप इसके लिए बोलेंगे कि क्या पता रामू अच्छा व्यवहार रखता होगा, अच्छे क्वालिटी की चीज़ें रखता होगा, अच्छे से वो देता होगा, हाइजीन का ध्यान रखता होगा। वहीं पे श्यामू ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है। इसी के लिए रामू श्यामू की तुलना में 12,000 रुपये कमाता है। अब ये कितना ज़्यादा कमा रहा है श्यामू की तुलना में? अगर आप देखेंगे तो 12,000 रामू कमा रहा है, श्यामू 10,000 कमा रहा है। तो 2,000 रुपये रामू श्यामू की तुलना में अधिक कमा रहा है। तो ये जो अधिक कमा रहा है वही इसका रामू का गुडविल या ख्याति है। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति का सेम क्वालिटी का सामान है, सेम तरीके का सामान है, वो बेच रहा है, लेकिन सामने वाले अपने प्रतिस्पर्धी से ज़्यादा वो लाभ कमा रहा है, उसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं ख्याति है, गुडविल है, एक नाम है, उसके वजह से ही वो कमा रहा है। तो चलिए इसका हम थोड़ा और थ्योरी देख लेते हैं। तो इसके थ्योरी के लिए आप देखिएगा तो ख्याति का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल। तो व्यवसाय का वो नाम या यश जो उसे ग्राहकों एवं अन्य संबंधित पक्षों द्वारा अच्छे संबंध व प्रभावपूर्ण कार्यशैली के कारण प्राप्त होती है, ख्याति कहलाती है। प्रत्येक व्यापारी अपने कठिन परिश्रम तथा ईमानदारी से ख्याति अर्जित करता है। उसके व्यापार का भविष्य भी इसी कीर्ति पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यापारी अधिक लाभ कमाना चाहता है। ये लाभ व्यापार के नाम, व्यापार का चरित्र, व्यवहार, ईमानदारी आदि से प्राप्त होता है। इससे व्यापार की बिक्री बढ़ती है तथा बिक्री बढ़ने से लाभ में भी वृद्धि होती है। लाभ में वृद्धि ही व्यापार में ख्याति का कारण बनता है। सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता ही ख्याति के लक्षण या विशेषताएं बताती हूँ। तो यहाँ पे ख्याति एक गुडविल एक नाम है, वो देख तो नहीं सकते, हम उसे छू भी नहीं सकते हैं। तो इसी के लिए हम इसे एक अदृश्य संपत्ति या अमूर्त संपत्ति कह सकते हैं। लेकिन देखिए ख्याति की वजह से, गुडविल की वजह से उसे लाभ अधिक मिल रहा है, सामने वाले प्रतिस्पर्धी की तुलना में उसे अधिक लाभ मिल रहा है। इसी के लिए इसे एक तरीके का स्थायी संपत्ति बोल सकते हैं। अगर एक बार ये अर्जित हो गया तो वो लंबे समय तक चलता है। अब देखिए जैसे हम बिजनेस को बेचते हैं अपना, अगर किसी व्यक्ति को हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं तो अगर उस बिजनेस का वैल्यू 1 लाख रुपए है, लेकिन उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो वो ख्याति का पैसा ज़्यादा ले सकता है, चाहे वो 20,000 50,000 जैसा भी उसका कंडीशन है। तो इसी के लिए बिजनेस ये विक्रय योग्य संपत्ति है। यह अधिक लाभ अर्जन करने में सहायक होती है। ये पुराने व्यवसाय और ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करती है। इसका पृथक अस्तित्व है बिजनेस से। ये कई तत्वों से मिलकर बना है, जैसे उसका चरित्र हो गया, उसका बात व्यवहार करने का तरीका वगैरह वगैरह। और ये अमूर्त संपत्ति होने के